कि नन्नू जो है वो तो एजेंट है। यहाँ पर मोटूमल तुम क्या कर रहे थे, तुम तो वेले थे। जब तक की मजबूरी है कि अपनी मदर इंडिया को उसको नन्नू जलाना है। तुमने घर कैसे बनाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर 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 लाइक दे दें, ठीक है जी। और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के जो कमेंट्स है ना वो सारे के सारे रीड करती हूँ। हर एक कमेंट पर मेरी नज़र रहती है, ठीक है। और उसके बाद मैं लाइक दे देती हूँ और कुछ को मैं जो है कमेंट्स भी मैं रिप्लाई भी दे देती हूँ। तो चलिए जी, अपनी वीडियो की ओर बढ़ने से पहले जैसा कि मैं अभी कहना स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप लोगों के साथ ये बातें मैं शेयर भी करती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों का एक शेयर जो है वो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। सो प्लीज़ आप जो है फेसबुक पर या फिर कहीं पे भी आप लोग जो है एक्टिव हो, तो मेरे इस वीडियो को जो आप थोड़ा सा भी पसंद करो, थोड़ा सा भी, तो ज़रूर से शेयर कर देना, ठीक है जी। तो शेयर कर देना या फिर भरपूर लाइक कर देना, भरपूर लाइक कर देना, नहीं तो फिर आप कमेंट ही कर देना कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी सजेशन आप दे रहे हो, बहुत ही प्यार भी मुझे मिल रहा है आप लोगों से, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले बता ही देती हूँ ना, पॉइंट जो है वो क्लियर करेंगे फिर आगे वीडियो में। तो पॉइंट कौन कौन से होंगे? पॉइंट हमारा अभी वही है जिसका पार्ट कल एक वन आपको मिल ही चुका है, यानी कि बोनापति, ठीक है। बोनेपति पर बात की जाएगी, फिर लंबूपति पर भी बात करी जाएगी, है ना जी। और फिर बात करी जाएगी पुत्तनपरी के सुंदर सलोने घर के लिए। लेकिन वहां पर मदर इंडिया का मुंह भी बना हुआ है। क्यों, क्या बात हो गई ऐसी, ठीक है। क्या झूठी ने मतलब कुछ बोल दिया, जहाँ एंट्री झूठी की हो चुकी है, तो बहुत कुछ लुके छुपे सी चीजें दिखाई हैं पुत्तन ने, है ना। क्लियर कुछ भी नहीं दिखाया अपने एपिसोड में, जो कि अभी आधे घंटे पहले ही अपलोड हुआ है, जब पब्लिक हुआ है, जब हम लोगों के साथ शेयर हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज के टॉपिक में पॉइंट क्लियर करने से पॉइंट क्लियर करते हैं सबसे पहले बोनेपति पर ही। बोनापति, बोनापति जिसकी दाढ़ी नहीं आती है, ऐसे ही कुछ बेवकूफ से बदतमीज टाइप के वर्ड यूज किए हैं। किसने? आप लोगों को पता है, वो तो टाइटल भी यही लिखते हैं, एजेंट। अच्छा, वो एजेंट था, लेकिन इनको शादी से पहले नहीं पता था, ठीक है। यहाँ पर मेरे को किसी ने कमेंट किया है, मुझे नाम नहीं अभी उनका याद, कि उन्होंने बोला है कि पुत्तन की आंखें क्या फूट रखी थी, क्या उस चीज़ें उनको क्लियर नहीं थी, क्या उसका दिमाग जो है वो इतना कुंद हो रखा था कि उसको तो बस शादी करनी थी और उसने आंखें मीच कर शादी कर ली। क्या उसको नहीं पता था उसका पति बोना है? लेकिन बोना कैसे हुआ भाई? अगर किसी की हाइट 5'7" या 5'8" है, आई थिंक नन्नू की जो हाइट होगी वो 5'7" या 5'8" के बीच में ही होगी, है ना। और पुत्तन की जो हाइट है वो 5'4" होगी, ओके, इससे ज़्यादा तो नहीं, है ना। लेकिन दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छी थी। अब थोड़ी सी जमीला बेगम की लैंग्वेज भी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, कि बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी ही अजीब सी देखने के लिए आई है कि जमीला बेगम जो है वो कभी भी उसकी लैंग्वेज से नहीं लगता कि वो वहाँ की है। उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो काफ़ी मतलब ऐसी है कि जिसको सुनने पे कानों के कीड़े निकल आए। उनके साथ अपनी बातें जो हैं शेयर करी हैं ये पुत्तन ने, ठीक है, ऐसा पुत्तन का कहना है। लेकिन हम लोगों को तो मानना है ना, सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर है कि ये पर्सनैलिटी एक ही है। लेकिन बोनापति, एजेंट पति, ठीक है, दाढ़ी मूछ नहीं आती है वो पति, उस पति के ही बच्चे को इतना प्यार देने वाली पुत्तन, क्या लगता है तुम्हें? तो वो भी तो उसी बाप का बेटा है ना। जहाँ फिर अपने करैक्टर की ओर तुम खुद ही उंगली उठा रही हो, ठीक है। ये वो बात है कि जब लोग बोलते हैं ना तो कहते हैं ना आगे बढ़ते चले जाओ, पीछे पहले तो ऐसे ही कुछ ये लोग अपने वीडियो में लगाती हुई थी कि कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, हाथी निकल जाता है, बड़ा कुछ ऐसा लिखती थी, ऐसा बोलती भी थी ये अपने एपिसोड में। अब खुद ही बोल रहे हो, खुद ही भौंक रहे हो, है ना। खुद ही कुत्ते हो और खुद ही हाथी हो, सब कुछ आप ही हो, है ना। क्योंकि ऐसी तो क्लिप जो है सबके साथ शेयर करेंगे। और पुत्तन ने सिर्फ और सिर्फ खाली घर की जो है हम लोगों के साथ अभी जो शेयर करी है एपिसोड अपने, उसमें और सिर्फ खाली घर है। उसमें बिल्कुल भी, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर है चाहे वो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में तो चलिए पहले ही कोई नहीं है। यहाँ पर सजेशन देना चाहूंगी कि पुत्तन का कहना है कि सारा कूड़ा कचरा जो है वो डिब्बे में भर के लेके जाएगी। क्यों भाई? तुमने जो चाची 420 रख रखी है वो तुम पहले से कूड़ा क्यों नहीं हटा लोगी? जब बाद में थोड़ी मिट्टी होगी तो उसमें थोड़ा काम हो जाएगा,
अभी ज़्यादा काम फैला हुआ तो तुम हटाओ। और तुमने जो अपने बेड में फेंक रखे हैं कपड़े वपड़े, भैया अच्छे से सेटिंग वेटिंग कर लो। बुरा तुम्हारा हाल है, तुम कह रही हो मैं थोड़ी सी बेटर हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ बेटर। अभी टच वुड मैं थोड़ी सी बेटर हूँ तो मैंने वीडियो बना लिया, नहीं तो मेरा मॉर्निंग का वीडियो भी आना था। मैं भी मेडिसिन वगैरह खा के जो है रेस्ट पर चली गई थी। मैंने कहा डिम्पल तुम भी थोड़ी रेस्ट कर लो। भैया पुत्तन पर बात करते हैं तो पुत्तन की जो कहते हैं ना वो जुकाम वुकाम उसको हो रखा है, तो फिर हमें भी वो चीज़ें होगी, क्योंकि वेदर जो है बहुत ही जल्दी चेंज हुआ है। अभी गर्मी कभी सर्दी, अजीब सा ही मौसम हो रखा है ना। लेकिन पुत्तन के वहाँ पर तो खूब ही सर्दी है, लेकिन नीचे वाले घर में भी कोई नहीं था ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी बिल्कुल खाली 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 खाली। तो वो इसीलिए कि सिर्फ कैमरा घुमाया गया है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को छुपाया गया है। वो लोग कौन से हैं? क्योंकि वो लैंड कर चुकी है दीदी जहाँ पर, है ना, यही वो बात है। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं, बोनेपति पर बात कर ली। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि बोनेपति के बेटे से तुम्हें बहुत प्यार है, अब वो बोना ना रह जाए। उसको अभी जो है हाइट उसकी 5'10" या फिर 6 फीट कर लेना, ठीक है पुत्र, ओके। तो ये वो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर। अब पॉइंट नंबर 2, जिसमें लंबूपति, जिसका कहते हैं जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। अब यहाँ पर बीबी जो है वो मोटू है, ठीक है। अब मोटू की हाइट खूब अच्छी है भैया, 6 फीट होगी उसकी हाइट। तो वहां पर उसकी बीवी बोनी है 5 फुट 2 इंच, ऐसा उसका खुद का कहना है। तो पुत्तन के अकॉर्डिंग अगर 5'4" पुत्तन है तो उसके अकॉर्डिंग जोड़ी तो भैया इसकी नहीं बनती, किसकी? पुत्तन सॉरी झूठी की। अब क्या कहना चाहते हो वो तो अच्छा। जहां पर आप एक चीज नोट करिए कि नन्नू जो है वो तो एजेंट है, वो तो अर्निंग कर ही रहा था ना, वो तो कोई जॉब कर ही रहा था ना जब उसकी शादी हुई। लेकिन यहाँ पर मोटूमल तुम क्या कर रहे थे? तुम तो वेले थे जब तुम्हारी शादी हुई, और तुम्हारी एक नहीं 2 शादियां हुई, है ना। बेशक एक के साथ ही हुई लेकिन 2 हुई। और झूठी ने अगर आप अपने जेवर बेचकर ना तुम्हें आगे एडमिशन दिलवाई होती तो मोटूमल तुम आज क्या कर रहे होते? तुम तो वहीं बैठ के सूट दिखा रहे होते, है ना, लोगों को, औरतों को जो है चुन्नी अपने यहाँ लगा लगा के दिखा रहे होते। बहन जी ये वाली चुन्नी देखिए, बहन जी ये दुपट्टा आपके ऊपर अच्छा लगेगा। कर दिए ना मोटूमल तुमने जनानियों वाले काम, है ना। अब जनाना यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? नन्नू को। वो कहते हैं वो जनाना भी है ये। अरे भाई अगर आप लेडीज में रहते हो, आप अपनी फैमिली में रहते हो, थोड़ा बहुत तो टच किस सब में आता ही है। अब अगर जो है आप उसको जनाना कहो कुछ कहो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कोई घर संभालता है वो भी अच्छे तरीके से संभालता है तो वो जनाना नहीं हो जाता, ठीक है। उसको कहते हैं कि इस बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से मैनेज करा है अपने घर को, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाना, ठीक है। और जो आदमी जो मतलब कि औरतों के जो काम है अगर वो भी वो कर रहा है तो वो जनाना नहीं हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर मोटूमल जो है वो तो ना बेटे का फर्ज निभा पाए, ना पति का, और ना ही एक अच्छे दामाद का। लेकिन हाँ, यहाँ पर माता जी की नज़र में, माता जी वर्ड जो पुत्तन यूज करती है वही जमीला मैडम बेगम करती हैं, है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ कि माता जी की नज़रों में उनका पहला दामाद जो है वो सबसे ही अच्छा है, ठीक है। वो तो सेटल्ड भी नहीं था, ठीक है, वो तो नौकरी भी नहीं थी, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। उस समय भी आपको मोटू जो है सबसे अच्छा ही लगा, क्योंकि उसने कभी भी ना कुछ बोलकर चुगलियां, अच्छा जनाना जो है ना, यहाँ पर ये भी मैं क्लियर करती हूँ कि मोटू जो है उस समय चुगलियां करता था, उस समय बातें करता हुआ नजर आता था वही फेवरेट वाली मासी से, जिससे आजकल बातचीत टोटली बंद है, क्योंकि उनका बेटा भी यूट्यूबर निकल आया है इस वजह से, ठीक है। तो जी जनाना तो फिर मोटू भी है, और बहुत अच्छे से जनानियों के बीच में बैठकर बातें करना, रोटियां सेकना, बर्तन धोना, ये सब चीजें तो मोटू ने भी की है। अगर नन्नू ने नहीं की तो वो जनाना हो गया, वो बदतमीज हो गया, और वो लालची हो गए, दहेज के लोभी हो गए। और यहाँ पर गुलाब सिंह के ससुराल वालों ने सब भेज दिया, तो देख लो, तो पहले से दहेज वो दे रहे हैं, वो लेना देना कर रहे हैं, तो ये चीज़ें वो काफ़ी कुछ तो दिखा नहीं रहे, एक बेड के अलावा कुछ और नहीं दिखाया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक लोन लेना पड़ गया, अगर नीचे के पोर्शन को, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के पोर्शन को जब इन लोगों ने वो किया रेनोवेट करवाया तो उसके लिए लोन लेना पड़ गया। लेकिन पुत्तन ने जो ऊपर पैसा लगाया वो, अब जहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 लोगों ने घर बनवाया, जहाँ बनवाया 3 लोगों ने। मैं कहती हूँ यहाँ पर ना 2 लोगों ने घर बनवाया ना 3 लोगों ने, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुत्तन ने ही घर बनवाया है। पुत्तन ने घर बनवाया है, इसीलिए वही और सिर्फ वो ही
अपने घर को जो है डेकोरेट करेगी, साथ में वहाँ की क्लिप भी निकालेगी और आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ शेयर भी करेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम था जब ये गुलाब सिंह ऊपर जाता था और क्लिप वगैरह लेता था और ये भी कहता था मैंने ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया, क्योंकि भाई होने के नाते उसने सारे काम आगे बढ़ चढ़ कर करवाए हैं। और ये बात मानने वाली होगी क्योंकि मदर इंडिया के भाइयों ने भी तो सब काम करवाए थे, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन घर किसका है? वो पुत्तन का ही है, इसलिए बेड पे खर्चा भी पुत्तन ही किया। पुत्तन को अपने पति की पसंद जो है वो इतनी पसंद है कि वो उसकी यादों से पीछा नहीं छुड़वाना चाहती, वो उसी के साथ रहना चाहती है। यादें ही नहीं, वो तो वैसे भी प्रैक्टिकली भी उसके साथ ही रहना चाहती है, लेकिन अब वो इस घर में रखना चाहती है अपने पति को। क्या उसका पति मान जाएगा? मुझे नहीं लगता। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को उसकी याद में एक चीज़ उसने जो है ना दिखाना चाहती है कि देखो मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, मैं तुम्हें इतना मिस करती हूँ कि मैंने सीलिंग तक मतलब जो है सेम वैसी ही बनवाई है जैसी हमारे बेडरूम में है ससुराल में जाने की पुत्तन के। सीलिंग भी वही बनवाई है और उसमें कलर भी वही येलो करवाया है। और बताओ नन्नू तुम्हें वो कैसे मिस करे, है ना? वो कैसे बताए तुम्हें, कैसे जताए तुम्हें कि वो तुमसे कितना प्यार करती है, ठीक है। लेकिन जमीला बेगम के थ्रू वो कुछ भी बुलवाती हो या खुद बोलती हो, क्योंकि हम सबको पता है वो बोलती हैं तो वो खुद ही है, एक ही पर्सनैलिटी है लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्चुअली में जेलस निकल कर आई थी वो यही जेलस निकल के आई थी कि कंचन ने अपना चैनल ओपन क्यों किया। क्यों किया जी? नंद ने अपना चैनल ओपन क्यों किया? चैनल तो पहले से ही ओपन था लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज ए गिफ्ट उसको दे दिया गया, ठीक है। और एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो उसको अब मिलनी स्टार्ट हो गई है, अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और नन्नू की भी अच्छी खासी अर्निंग है, ठीक है। और यही वो वहाँ पर बैठे बैठे देखती हैं और फिर इनके मन में गुड़गुड़ाहट सुगबुगाहट भी होती है, मन में होती है गुड़गुड़ाहट, पेट में सॉरी, और सुगबुगाहट होती है कानों में, फ़ोन के जरिए पहुँच जाती है बिहार में, ठीक है, बताती हैं और वो वहीं से बैठी बैठी चेक कर लेती हैं झूठी। अच्छा इस बार जो है इतने $, अच्छा अब तुम ये करोगे, जो 500 रुपये तुम दे रहे हो इससे कहीं ज़्यादा तुम कमा रहे हो, क्या तुम 5100 नहीं दे सकते थे? ये वो बातें। लेकिन भैया उसको अपना खर्चा देकर चलना है, अपना हाथ देकर चलना है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। लेकिन जब भी उसका बेटा उसके पास होगा तो वो खर्चा करेगा। लेकिन हम लोग किसी के ऊपर भी यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के स्पोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दिखता है ना उसके ऊपर जरूर से बात करते हैं कि आप सही दिखाएं, सही बताएं, सही गाइड करें अपने व्यूअर्स को। आपकी पब्लिक आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको क्यों पसंद कर रही है उस वजह से, ठीक है। तो पुत्तन परी को देख कर कि उसका घर जो है वो ही अच्छा है, प्यारा है, वो एंजॉय करे अपने उस घर में, लेकिन सबको ये जरूर से क्लियर करे कि मैंने ये घर कैसे बनवाया है, ठीक है। ये मत शो करा करे कि हम लोगों ने बनवा लिया। ये भैया पैसे जो है आसमान से गिरे तो नहीं, पैसे तो इन्हीं व्यूअर्स ने तो दिलवाए हैं आपको पसंद कर करके, आपके वीडियो शेयर कर करके, है ना। तो आपके वीडियो भी शेयर हुए, आपके वीडियो शेयर होने से आपकी रीच बढ़ी, रीच बढ़ने से जो है आपके व्यूज़ बढ़े, व्यूज़ बढ़ने से जो है आपको $, मिले। तो फिर क्यों शुक्राना कभी नहीं करते हो आप लोग व्यूअर्स का? क्यों नहीं बताते हो उनको भैया हमें पैसा कहाँ से आ रहा है ना। तो कभी ना कभी शुक्राना तो करना चाहिए, उनका एहसानमंद होना चाहिए, जिनका एक्चुअली में आपको शुक्राना करना है, जिनका आपको एहसानमंद होना वो ये व्यूअर्स हैं। लेकिन आप लोग किसके एहसानमंद हो? झूठी के। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए पुत्तन कितनी भी बीमार है लेकिन फिर भी वो काम में लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम उसको आती थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल में आती थी, क्योंकि वो उसका कहते हैं ना हक है, बहुओं का हक है कि ससुराल में नाटकबाजी करके दिखाना, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उधर झूठी जो है, ठीक है, झूठी ने किस किस तरीके से सबको बेवकूफ़ बनाया, वो चीज़ें भी आप लोगों को आते आते दिनों में और भी पता लगेंगी कि वो लैंड कर चुकी है, क्यों वो नहीं कैमरे में आना चाहती इन लोगों के। और जो इस समय गुलाब सिंह है
वो क्यों इंटरेस्टेड शो नहीं करा अपने एपिसोड बनाने के लिए, उसकी वजह यही है क्योंकि चंपा जो आएगी ना वो एकदम से ही छा जाएगी, एकदम से ही धमाल हो ही जानी है ना। लेकिन अगर पुत्तन के रेगुलर में एपिसोड आए तो पुत्तन तो सबको पीछे छोड़ने वाली है। लेकिन अभी जो है टक्कर का मामला है, यहाँ पर टक्कर का मुकाबला है, जहाँ पर वही यहाँ पर नीचे से चंपा ग्राउंड फ्लोर से एपिसोड बनाएगी, ऊपर नंद बनाएगी, तो फिर देखना नंद और भाभी का आमना सामना ये होगा मुकाबला। और वहां तो वो नंद जो है इतनी दूर रहती थी तो भी उससे प्रॉब्लम थी, किसको, यहाँ पर पुत्तन परी को। जी बिल्कुल सही पकड़े हो आप, ठीक है। लेकिन अब तो एक ही घर में नंद भाभी रह रही हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर ये मेरा एपिसोड जो कुछ व्यूअर्स वो देखते हैं यहाँ पर, उनका भी शुक्रिया। बेशक वो कमेंट्स नहीं करते हैं लेकिन शुक्रिया उनका कि वो भी हमें व्यूज देते हैं, ठीक है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन कि ये तो बताएं कि पुत्तन परी अभी कैसे आगे का सीन होगा, ठीक है। एक ही घर में रहना कैसा फील होगा कि ऊपर भाभी और नीचे नंद है और किचन तक अलग अलग है, लेकिन पुत्तन की मजबूरी है कि अपनी मदर इंडिया को उसको साथ रखना होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे जो लव बर्ड है ना वो तो अपना एंजॉय करेंगे, है ना। तो आगे आने वाले वीडियो जो है ना वो कैसे कैसे रंगीन होने वाले हैं वो हम लोग आप लोगों के साथ डेली के डेली शेयर करेंगे ही। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में भी होती हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी रीड कर लिया करें। तो आप लोगों की सजेशन, आप लोगों के कमेंट्स पर ही मेरे कुछ ना कुछ वीडियो जो हैं, कुछ ना कुछ नहीं लगभग जो वीडियो हैं मेरे आधारित होते हैं आप लोगों के कमेंट्स और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का कुछ ऐसा कोई खास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, कोई ऐसे पॉइंट थे ही नहीं तो व्यू क्या होना था, है ना। समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना। लेकिन मुझे वेट रहेगा क्योंकि मैं आने वाले दिनों में, जहाँ मैंने आज से स्टार्ट कर ही दिया है, मैं कुछ नए लोगों पर ही, कुछ बड़े यूट्यूबर्स पर भी बात करती नजर आऊंगी आप लोगों के साथ दोपहर के समय में, ठीक है जी। तो ऐसे ही अभी सपना का भी डिस्कस होगा, आगे आगे बात होगी सपना के ऊपर, फ्लाइंग बिस्ट के ऊपर, सौरभ जोशी के ऊपर और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर भी, ठीक है जी। तो उसके बारे में आप कुछ अगर थोड़ी सी भी सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और फिर यहाँ पर मुझे ये बताना जरूर आप, मैं चाहूँगी आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहूँगी कि नन्नू जनाना है या फिर मोटू, तो ये आप लोग जरूर से मुझे लिखना कमेंट सेक्शन में, बताना मुझे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर करी है कि हम पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी के भी स्पॉट में बिल्कुल भी बात नहीं करें, हमें सिर्फ जो दिखता है हम उसी को लेकर उसी पर ही बात करते हैं। किसी के पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ गलत इन्फ्लुएंस करोगे तो उसके ऊपर जरूर से बात होगी। तो जैसा कि मैंने अभी बोला ही है कि पुत्तन तुमने घर कैसे बनाया, तो वो जरूर से शेयर करना और जरूर से अपने इन व्यूअर्स की वजह से अगर बनाया ना तो थैंकफुल जरूर से करना, शुक्राना अदा जरूर करना, बिल्कुल ना भूलना। तो पुत्तन ने तो आज मोर भी दिखा दिए कि बाबा बालकनाथ जी की सवारी है, तो जय बाबा बालकनाथ जी की। भगवान सबके ऊपर, सब बेटियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें कि हर बेटियां अपने घर में बहुत खुश रहें, ठीक है। क्योंकि बेटियों के यहाँ से जो है ना ठंडी हवाएं आती हैं ना मायके की ओर, तो वही अच्छी लगती हैं। तो ये था मेरा अभी तक का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ कल मॉर्निंग एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।